अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि रात के वक्त जब उरहान साहब और बाकी साहब जंगल में एक जगह पर स्टे किए हुए होते हैं तो एवरानोस फातिमा की जानब आता है और कहता मेरी फातिमा। तो फातिमा के पास बैठी हुई बाजियान वहां से उठ खड़ी होती हैं और वहां से रवाना हो जाती हैं और एवरानोस फातिमा के पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछता तुमने कुछ खाया नहीं है? तो फातिमा कहती मुझे भूख नहीं है। तो एवरानोस उससे कहता मेरी फातिमा, जब मैं सोचता हूँ मैं कहता हूँ शायद उरहान साहब हक बजानब थे, औलाद अहम है। फातिमा पूछती क्या तुमने वाकई अब तक इस बारे में नहीं सोचा था कि तुम्हारा एक घर हो, तुम्हारी औलाद हो? एवरानोस कहता कमांडर फ्लादियोस ने नहीं सोचा था, ये मेरे जहन में कभी नहीं आया जब तक कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। फातिमा कहती यानी तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं था, ऐसा है? क्या तुम चाहती हो कि मैं अब इस बात पर यकीन करूं? तो एवरानोस कहता फातिमा, फ्लादियोस मर गया है और एवरानोस पैदा हुआ है, मुझे एवरानोस से पहले का कुछ याद नहीं है। तो फातिमा कहती ये कोई मुकम्मल जवाब नहीं है एवरानोस साहब। तो एवरानोस कहता क्या तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ? कि मेरी एक बेटी हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो तुम्हारी तरह हंसे और अपनी हंसी से दुनिया को रोशन करे, और उसके बाद मेरा एक बेटा हो जिसे मैं घुड़सवारी सिखाऊं और तलवार चलाना सिखाऊं, और सबसे बढ़कर मैं ये चाहता हूँ कि उसे सिखाऊं कि बहादुर कैसे बनते हैं, मैं ये चाहता हूँ। तो फातिमा कहती इंशाल्लाह, और दोनों एक दूसरे की जानब देखकर हंसने लग जाते हैं। और फिर फातिमा आसमान की जानब देखती है और कहती देखो टूटा हुआ तारा, क्या तुमने देखा? एवरानोस कहता हाँ देखा, हमारे यहाँ जब तारा टूटता है तो वो कहते हैं या तो किसी की दुआ कबूल हो गई है या किसी की तकदीर बदल गई है। तो फातिमा कहती इसका मतलब है किसी ने दुआ मांगी है। एवरानोस कहता या शायद दो लोगों ने दुआ मांगी है। यह सुनकर फातिमा शर्मा जाती है, जबकि अंदर गार में उरहान साहब और शहजादी अस्पोर्चा आग जलाए बैठे हुए होते हैं और गोश्त भून रहे होते हैं, और अस्पोर्चा अपनी गर्दन पर हाथ लगाती है। तो उरहान साहब पूछते अपनी गर्दन में क्या ढूंढ रही हो? तो अस्पोर्चा कहती कुछ नहीं। उरहान साहब कहते कुछ नहीं? तुम्हारा हार कहाँ है? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आया और इसलिए तुमने उसे उतार दिया? तो अस्पोर्चा कहती नहीं, वो मुझे बहुत पसंद आया था, वो मुझे बहुत पसंद आया था लेकिन। और फिर उरहान साहब वही हार निकाल लेते हैं। उसे देखते साथ ही शहजादी कहती ये हार, लेकिन ये मेरा हार है, तुम ये कैसे? और लेने लगती है। तो उरहान साहब उसे पीछे कर लेते हैं और कहते इसे तकदीर कहते हैं, इसका मतलब है कि तुम्हें अब इसे कभी नहीं उतारना चाहिए। और फिर अस्पोर्चा उस लम्हे को याद करती है जब उरहान साहब ने वो हार उसे पहनाया था, और उसे सोचने के बाद कहती तकदीर, सच है कि ये तकदीर है, मुझे घोड़ा हासिल करने के लिए इसे देने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं था, शुक्रिया, मैं इसे देकर बहुत उदास हो गई थी। उरहान साहब पूछते क्या ये तुम्हें बहुत पसंद आया था? तो अस्पोर्चा हाँ में सर हिलाती है और कहती अगर मैं तुम्हें बताऊं भी तो तुम यकीन नहीं करोगे। उरहान साहब कहते मुझे बताओ, शायद मैं यकीन कर लूं। तो अस्पोर्चा कहती मैंने ख्वाब में देखा था। खैर, उरहान साहब कहते मुझे बताओ। तो अस्पोर्चा कहती हम तब भी दुश्मन थे, मैंने ख्वाब में देखा कि हमने शादी कर ली है। अजीब बात यह है कि मेरा अरूसी लिबास और वो हार बिल्कुल यही थे जैसा मैंने ख्वाब में देखा था। तो उरहान साहब कहते इसका मतलब है कि तुम्हारा ख्वाब सच हो गया। तो अस्पोर्चा कहती मैं तो कहती थी कि ये एक डरावना ख्वाब है, लेकिन। उरहान साहब कहते हमें ये कहना चाहिए कि ये तकदीर है। अस्पोर्चा पूछती क्या तुम इसे पहनने में मेरी मदद करोगे? उरहान साहब कहते इस शर्त पर कि तुम इसे दोबारा कभी नहीं उतारोगी। और फिर इसके बाद उरहान साहब उठते हैं और वो हार जाकर शहजादी को पहना देते हैं। अस्पोर्चा कहती मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे दोबारा नहीं उतारूंगी। उरहान साहब कहते हाँ, इस तरह अपने शोहर की बात मानो। जबकि अस्पोर्चा बहुत खुश हो रही होती है। जबकि दूसरी जानब बोर्सा महल में हम देखते हैं कि नीलोफर अपने बिस्तर पर सो रही होती है कि उसे एक ख्वाब दिखाई देता है कि वो उठ खड़ी होती है और अपने पास देखती है कि उसे उरहान नजर नहीं आता। वो उरहान को ढूंढने के लिए उठती है और जैसे ही उठकर बाहर जाने लगती है और आसपास देखती है तो एक दरवाजा खुल जाता है। नीलोफर आगे बढ़ती है और उस दरवाजे से दूसरे कमरे में आती है, और वो मजीद आगे बढ़ती है और उरहान साहब को ढूंढने की कोशिश करती है। और वो जैसे ही वापस पलटती है तो देखती है कि उसके कमरे में शहजादी अस्पोर्चा मौजूद होती है, जो कि आईने में खुद को देख रही होती है। जबकि इस दौरान पास पड़े झूले में नीलोफर के बेटे के रोने की आवाज सुनाई देती है। नीलोफर जैसे ही कपड़ा पीछे करती है तो उसका बच्चा वहाँ झूले में मौजूद नहीं होता। नीलोफर कहती क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और फिर अगले ही पल वो जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होने लगती है तो दरवाजा बंद हो जाता है, और फिर इसके बाद पीछे वाला कमरे का दरवाजा खुल जाता है और अस्पोर्चा बाहर मौजूद होती है। उरहान साहब अस्पोर्चा के पास आते हैं। अस्पोर्चा कहती उरहान, एक बहुत अहम बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। उरहान साहब कहते बोलो मेरी सुल्ताना। तो अस्पोर्चा कहती हमारा एक बच्चा होने वाला है। उरहान साहब पूछते क्या तुम सच कह रही हो? अस्पोर्चा कहती यकीनन सच है, हमारी जान से, हमारे खून से हमारा एक बच्चा होगा और वो सिर्फ हमारा होगा। और उरहान साहब अस्पोर्चा को गले से लगा लेते
हैं और नीलोफर ये ख्वाब में देखती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहती है नहीं नहीं उरहान नहीं। और आगे बढ़कर जैसे ही बाहर जाने लगती है तो एकदम दरवाजा बंद हो जाता है और नीलोफर एकदम उठ खड़ी होती है और कहती है उरहान उरहान अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं और वो कहती है मेरे अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे मेरे अल्लाह, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मुझे ताकत दे मेरे अल्लाह। इस दौरान सुलेमान वहां पर आ जाता है और कहता है माँ। सुलेमान को देखकर नीलोफर फौरन अपने आंसुओं को साफ करने लग जाती है। सुलेमान कहता क्या आप ठीक है माँ? नीलोफर कहती मैं ठीक हूँ मेरे बेटे, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। सुलेमान पूछता क्या आप बाबा के बारे में सोच रही हैं? और फिर कासम भी वहां पर आ जाता है और पूछता है क्या बाबा आ गए हैं माँ? नीलोफर कहती वो आ जाएंगे मेरे बेटे, तुम्हारे बाबा इंशाल्लाह आ जाएंगे। और फिर सुलेमान कहता यह सब हमारी वजह से हो रहा है, लेकिन अगर बाबा को कुछ हो गया तो मैं उस औरत को कभी माफ नहीं करूंगा। तो नीलोफर कहती तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो आ जाएंगे आ जाएंगे। और दोनों को प्यार करती है। जबकि इधर गार में हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा उरहान साहब के पास ही लेटी हुई होती है और उसे नींद नहीं आ रही होती और वो उठ बैठती है। वो कभी एक साइड पर करवट लेती है तो कभी दूसरी जानब करवट लेती है। ये सब देखकर उरहान साहब हंस रहे होते हैं और फिर वो उठती है और उरहान साहब को हंसता हुआ देखकर पूछती क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? तो उरहान साहब कहते आओ और मेरे साथ सो जाओ, तुम इन सख्त चट्टानों की आदी नहीं हो। अस्पोर्चा कहती इसका मतलब है कि तुम अब अपनी बीवी के बारे में सोच रहे हो, मैं समझ रही थी कि तुम मुझसे नाराज हो। उरहान साहब कहते मैं तुमसे नाराज हूँ, लेकिन ये जान लो कि अब से मैं और तुम एक हैं। चाहे मैं तुमसे नाराज हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम मेरी बीवी हो। अस्पोर्चा कहती मसला मेरे बाबा का है उरहान, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को खतरे में डाला है, मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। उरहान साहब कहते अब से अपने जज्बात में बहने से पहले दोबारा सोचना, क्या ये मुमकिन है? और फिर एक तरफ मुंह कर लेते हैं। तो अस्पोर्चा अपने दिल में कहती मैं अपने जज्बात की नहीं सुनती उरहान, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करूं और साथ ही तुमसे इतनी ज्यादा मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ? उरहान साहब अस्पोर्चा की जानब देखते हैं और फिर अस्पोर्चा उरहान साहब के पास आ जाती है और कहती मुझे बहुत ठंड लग रही है और उरहान साहब के सीने के साथ लग जाती है और सोने की कोशिश करती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।